...150वीं जयंती से जागृत नवीन ज्योति से आज हमारा आंगन महक रहा है। तभी तो आज अमृतकाल ना सही है, यहाँ पर सही है, आराम से देख सकते सर। नवनिर्माण सागर में हम गोते लगा रहे हैं, इसीलिए तो आज हमारे राष्ट्र पर्व की सजधज ही अलग है। आज कर्तव्य पथ पर सभी देशभक्तों को नमन है। देश समर स्मारक के इसी प्रवेश द्वार के सामने इंडिया गेट और समर स्मारक के बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित है। लगभग 28 फीट इसमें होंगे से बनी इस प्रतिमा का अनावरण 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ये भी खाली होंगे। खाली है ना, देखो ये कल कर रहे थे ना पहले हम लोग सिर्फ घोड़े का ही वीडियो लो, कोई आने वाला नहीं है। ज़्यादा भूख लग रहा है यार। ये लो साफ सफाई वाला भी आ गए साथ में। आ जा भाई, तू भी आ जा कैमरे में। Helicopters carrying the ensigns of the armed forces. The helicopters from 109 helicopter unit proudly flying with the unit's motto Shaurya Sarva Dharmanam Dharma, which implies valor is the essence of all virtues. आर्मी का, नेवी का, एयर इसके ऊपर हमारे ऊपर से ही जाएगा। ये हमारे ऊपर फुल वर्ष आएगा। देखो उसमें भी कैमरे में कितना मस्त लग रहा है। वाह भाई वाह, हवा की झोंके। अवनीश कुमार ने 5 कुमाऊं रेजिमेंट जैसी विख्यात पलटन को कमांड करने का गौरव हासिल किया और एक माउंटेन ब्रिगेड तथा एक इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड किया। सैन्य सचिव शाखा, सेना अध्यक्ष सचिवालय, शिकायत सलाहकार बोर्ड, एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, कोर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट और इन्फेंट्री आईजीडब्ल्यू में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। डीएसएससी, एयर कमांड और डीएनडीसी के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एम्युनिशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्र भक्ति और देश की गर्व की पराकाष्ठा बनता हुआ। ये लोग नहीं बजा रहे हैं, अब हो गई सलामी देखने निकल गए। Following the parade commander is the parade second in command, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of De Nobili School Dhanbad, St. Michael School Patna, NDA and IMA. The general officer has served in Siachen on the line of control and along the west. देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome Gendaram Suling Changka Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. The unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the Academy. The name Changka Lokananta
gentlemen, carries a profound meaning. Chanka originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombone, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त मार्चिंग दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना TNI भिन्निका तुंग गलइका यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह मार्चिंग दस्ता रामायण की गाथाएं जहां आपसी प्रेम और सद्भाव का सेतु बनाती हैं। भारत और इंडोनेशिया दो महान सभ्यताओं का संगम जिसे हिंद महासागर ने जोड़ रखा है और पौराणिक संस्कृतियों ने आस्था से सींचा है। सदियों पुराना रिश्ता आज एक नया अध्याय जोड़ता हुआ अपनी वर्दी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी मित्रता गहरी जड़ों से परंपरा और विश्वास। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाफा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और पोलो में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, मार्ग अर्जुन पुरस्कार, 6 विशेषों पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रास्ते समय 5 किलोमीटर की इसकी बहुमुखी प्रतिभा बेजोड़ है क्योंकि यह पानी के नीचे परिचालन में सक्षम है तो उसके रणनीतिक लाभों को रेजिमेंट का है और इस रेजिमेंट का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य विजय या वीर गति। और अब आपके सामने मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामित और BMP-2 सारस की टुकड़ी फॉर आर्म ऑन टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामित टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें फायर करने में सक्षम है। आदर्श वाक्य 17 में हर मैदान फतेह। अब कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना कर रहे हैं डटकर। अब राह में न रुककर रुकते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर। और नामित के ठीक पीछे देवी और सज्जनों BMP-2 सारस नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 36वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारस जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉन्कस एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। सारस की मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। यह रात के समय में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है।
एवं भारतीय सेना की क्षमता का अद्वितीय उदाहरण है। हाँ भाई ये भी कोई काम ही कर रहा है। इनका अच्छा काम है। And protection and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapidwaj, led by Nayab Subedar Charan Singh. These vehicles are designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high altitude regions. Following these, we have the light special vehicle Bajrang and the vehicle mounted infantry mortar system Air Rawat, led by Lieutenant Abhijit Rawat and Subedar Tasveer Singh, offering enhanced protection and firepower for high intensity combat. The parade also features the quick reaction force vehicle, also called as Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath, symbolizing strength and valor. It is led by Major Radhika Sen. We also see the quick reaction force vehicle medium, also called Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength. It is led by Major Siddhi Shastri. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के। जी हाँ, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट जिसकी स्थापना के अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। आदर्श वीरावेल, वेट्रीवेल, विजय भाला, साहसी भाला। And next in the mechanized column is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multi-barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of the 213 Rocket Regiment. During the 99 Kargil War, this Agniban proved its ability by delivering a salvo of 40 rockets in just 20 seconds and played a key role in neutralizing enemy positions on high altitude ridges. Approaching the saluting dais next is the equipment of DGIS. The battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system in the armory of the Indian Army. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, the BSS had the ability to integrate all ground-based and aerial-based sensors on a common grid. BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mounted, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. Cutting-edge analytics makes the new BSS a force multiplier ready to be exploited. पत्थरों को ठोकर से उड़ा दूं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर मैं करूं मुकाबला। आग बनकर मैं आंधियों के पंख दूंगा। मैं हूं 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। यह ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं को पार करने में सक्षम है। 9.5 मीटर तक के अंतराल को कम करने एवं 70 टन के टैंकों का वजन उठाने में सक्षम। यह ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th Rapid Engineer Regiment के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9th Rapid का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं। Next we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Air Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Dutt of 50 Light Air Defence. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defence production in line with the Make in India initiative envisioned by our Prime Minister.
The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. This advanced system has already been inducted into both the Indian Air Force and the Indian Army, strengthening our defence capabilities. The Akash weapon system is India's first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles to neutralize the enemy aerial platform. With an impressive surveillance range of up to 150 kilometers, it can engage hostile area targets as far as 25 kilometers. देश की रक्षा आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरते मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन खतरों से डर जाते हैं लोग, उन्हें इन्हीं खतरों ने पाला है। कैप्टन रविंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर अग्रसर पहला गौरवशाली मार्चिंग दस्ता ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स लाल रंग की वर्दी कर्तव्य पथ पर सूरज की लालिमा बिखेरते हुए आजादी से पहले और बाद कई संघर्षों में अमूल्य योगदान, 2 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण के अलावा कई सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Now displaying some exemplary military music, we have the combined military band of Mechanized Infantry Centre and School, Punjab Regimental Centre and Rajput Regimental Centre, comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major Rajinder Singh of Punjab Regimental Centre and assisted by Subedar Major Shantaram Badkar of Meccan Centre and School, Subedar Major Sanjeev Kumar of Punjab Regimental Centre and Naib Subedar Lakshman Singh of Rajput Regimental Centre. The band is playing the act tune of Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथों में। रेजिमेंट को 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 39 वीरता चक्र, 57 शौर्य चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त। आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garhwal Rifles led by Lieutenant Rohit Lakshman. शान से वाद्य यंत्रों के माध्यम से कदम कदम बढ़ाए जाती जोशीली धुन से उत्साह का समंदर कर्तव्य पथ पर बिखेरते हुए 6 रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के जाबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता, नेतृत्व सूबेदार ऑनरी कैप्टन बिशन बहादुर छेत्री, नायब सूबेदार जतेंद्र सिंह, सूबेदार अरुण कुमार एवं सूबेदार सेरिंग। The next contingent is the Mahar Regiment, led by Captain Aman Kumar Singh. It was formed on 1st October 1941 by the efforts of Dr. Bhimrao Ambedkar. The Mahar Regiment has been honored with 12 theatre honours and 9 battle honours, bearing testimony to the peak performance. The motto of the regiment is Yash Siddhi and the war cry is Bolo Hindustan Ki Jai. न कोई थकान या किसी डर का आभास, बस अपने कर्तव्य और निष्ठा में अपार विश्वास। वो हर गहरी खाई और ऊंची ऊंचाई के प्रहरी हैं। देश की माटी में तिरंगे के रंगों में उनकी आस्था। ये इनके आगे पता है क्या लगा, ये कागज जैसा, कश्मीर कागज जैसा बड़े शान से उनके लिखा रहता है, क्या गाना है वही उनके लिखा रहता है, पूरी बजाते हैं। मैंने देखा था कल, देखो लिखा होगा। यार ये धूप के वजह से अच्छा नहीं आ पा रहा। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music, it tells the story of times of courage, honor and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined military band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik and 3 Electronic and Mechanical Engineer Center comprising of 73 musicians. The band is led by Subedar Major M. Chandradat of 3 EME Center and assisted by Naib Subedar Santa Bahadur Guru, Naib Subedar Dhanji Baswan and Naib Subedar Ramesh Kumar Parihar. The band is playing the tune Groove.
Heads held high, spirits unyielding, the next marching contingent is of the Corps of Signals led by Captain Ritika Khareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto of Tivra Chaukas, which means swift and secure. कोर ऑफ सिग्नल्स के बाद आघात स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू राय, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत सिद्धू, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तजिंदर टू और मास्टर वारंट ऑफिसर राम मेहर। इसके साथ झांकी में तीनों सेनाओं की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व। यह झांकी उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the world-renowned band of the Indian Navy, led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commander. Capable of protecting India's maritime interests and projecting India's seapower across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेश फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वाक्षीर भी शामिल है, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली युद्धपोत न केवल स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करते हैं, बल्कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी कहीं भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति को मजबूत करता है। Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud air warriors of the Indian Air Force. Marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band. With steady steps, marching fearless and true, the guardians of the sky, adorning blue. Pride of the nation, heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह की अगुवाई में। मुझे पता था आने वाला वायुसेना 29 मास फॉर्मेशन में अब लाइन से आएंगे सारे कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्क्वान का ध्येय संहारम च करोति यः। तुम उसे मत देखो। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव गोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ ये पर्वत के सागर हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आदर, हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ कर्तव्य पथ पर
सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राइसर्विस इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती हुई प्रारंभिक भाग में एक ज्वाइंट ऑपरेशन रूम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित करता हो। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी तपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविन फ्लेक्स रीव। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, ये है समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नविता ठकराल। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Stabna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations symbolizing Indian Coast Guard's life-saving efforts. A standard fisherman signaling for help ensures that the Indian Coast Guard is prepared to handle all emergencies at all times. Ladies and gentlemen, approaching the saluting day, we have the tableau of India's pride, Defence, Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist E. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और इसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी और उप परियोजना निदेशक श्री। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force that we call the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulation with the title of Friends of the North. Led by Captain Karanveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its roll of honor 4 Ashok Chakra, 33 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi, Desh ki humne shaan badhai. The Assam Rifle brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Band led by Warrant Officer Jaimin Guru. Motto, Kartavyam Sarvottam, War Cry, Durga Mata Ki Jai. फिर से भेज दिया वो जो बनाया था ना उस दिन। इंशाल्लाह इतना देखेगा, देखेंगे सब देखेंगे।
कर्तव्य पथ पर चलती छाया, तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी बलि, विजय का है जिनका नाता। देखो शुभम, तुम पे निशाने लगा लिया है। देखिए और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुनें बिखेरता हुआ बर्फ के ढके पहाड़ों में जहां सांसें ठहर जाती हैं, जहां हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा है, वहां वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए। अच्छा, कौन सी मूवी तो प्रलय खड़ा था ना, ये वाला और इस बैंड के ठीक पीछे ये खड़ा था नारी सशक्तिकरण को कौन सी मूवी प्रलय का अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को कुंचित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, असिस्टेंट कमांडर खाली है मैंने के सुदृढ़ हाथों में, और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। भारत विश्व में पहला ऐसा बल है जिसने अपनी महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseli. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Veer Sainik. Right behind them, we have the Railway Protection Force marching contingent, which is approaching the saluting dais. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers, including children, women and elderly. Motto of the force is Seva Hi Sankat. क्या ये उठाया नहीं है, उधर तो देखिए पहले भी हुआ था ना। यार ये खत्म है क्या यार, खड़े हो जा। अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस की मधुर धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रूपराज सिंह से करते हैं। इस दस्ते में 4 सब इंस्पेक्टर 15 कांस्टेबल भाग ले रहे हैं। आप उछाल क्या हुआ? दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की मधुर धुन पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। और महिला बैंड दस्ते के बाद ठीक पीछे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार सिंह IPS के नेतृत्व में लाल और सुनहरे साफे के साथ आकर्षक वेशभूषा में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात, क्या चाल, क्या अंदाज। ये है भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और मरुस्थल की खिलाफी गतियों या गुजरात का कच्चीकरण
से कदम फिर से मिला रहे हैं हम, वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजों में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में बादलों का शोर है, हमारे हाथों में वतन की बागडोर है, ना बच के जा सकेंगे जिनके दिल में चोर है। और अब ऊंट सवार दस्ते के ठीक पीछे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अलग चट्टोपाध्याय। ये बैंड हमें सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का मधुर धुन बजा रहे हैं। ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, 144 तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी तस्वीरों को हम तोड़ चुके, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। हर मस्तर पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नई है हमारी तस्वीर और नई है कहानी। हम हैं सुरक्षा बल के भरोसे सेनानी, आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। सशस्त्र सीमा कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी के नेतृत्व में अपना मार्चिंग दस्ता राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं, इसमें नेशनल कैडेट कोर के सभी निदेशालयों की 148 छात्रा कैडेट शामिल हैं। नेशनल कैडेट कोर आज 20 लाख कैडेट्स के साथ देश में अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज करा रहा है और इसमें 40% छात्राएं लाइन बिगड़ गई रोड हो, रिवर क्राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, हर साहसिक गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है भारत की ये युवा छात्रा। और इसके ठीक पीछे सशक्त कदमों से मंच की तरफ बढ़ता हुआ नेशनल कैडेट कोर का संयुक्त बैंड, नेतृत्व सिंधिया स्कूल ग्वालियर के बैंड मास्टर कैडेट अंडर ऑफिसर मदेश अशोक और बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट अंकिता कुमारी। वही जानी पहचानी धुन, जी हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। और अब कर्तव्य पथ पर वॉइस की टुकड़ी कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश, महाराष्ट्र निदेशालय, इसके अंतर्गत 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। 17 निदेशालय एनसीसी देश के युवाओं की प्रतिभा को तराश कर जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पबद्ध, वो युवा जो विकसित भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे। खेल और साहसिक गतिविधियों में भी इन कैडेट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया। युवा शक्ति मनमोहन सिंह जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रही। Marching proudly, the National Service Scheme contingent led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year. With merely 40,000 volunteers, the scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS movement, a silent revolution in constructive community work. It has made significant contributions in the field of literacy, environment preservation and health education. पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत के हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते, कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। हमने डरना कभी न जाना आंधी से तूफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी शान से। जिया देवी और सज्जनों, आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, माओ रेजिमेंटल सेंटर एवं जम्मू कश्मीर लाइट रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता की कमान सूबेदार मेजर प्रतिशत संभाल रहे हैं। इस दस्ते में 94 संगीतकार शामिल हैं। Now coming up, the line of beautiful tableaus highlighting the theme Swarnim Bharat Virasat aur Vikas. First up, the tableau by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It highlights the Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu Bull, the Ashoka Pillar and the rotating emblem. It also features light figures representing diverse professions and a special dance sequence that
united with equality and the binding spirit of the Constitution. इनके लाइन भी कर गए। जौहर भारत जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष को प्रस्तुत करती हुई समाज सेवक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की प्रतीक। देखिए जनजातीय लोकाचार और जनजातीय नारा जल जंगल दिखाया गया है। क्या है ये? संविधान है भाई, इसको ही नहीं पता तुम्हें? मारेंगे बात ना, वो तो ठीक है, लेकिन ये देखो ऐसे ही करते जा रहे हैं। सब एक साथ है, कोई दिखा फिर भी अपने अपने काम पे लग जाओ। ये देखो पेड़ पौधे बचाने के लिए ये है, वो देखो खाना भी बना रही है, विरासत एवं विकास को खाना भी बन रहा है। इसमें महिला सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया है। साथ ही साक्षरता दर में सुधार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को भी इसमें दर्शाया गया। इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को भी दर्शाया गया है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। झारखंड की है संविधान में, देखो ये वाला करूँगा, ये झारखंड की है। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास बिरसा मुंडा है, देखो वो जो बीच में है ना, किसानों की कर्म धरा हरियाणा का भी आ रहा है, बंगाल का भी आएगा। वो अच्छे से करना, मारेंगे नहीं। जीत कर हम मिलाते। Moving on next, the Jharkhand tableau showcasing Swarnim Jharkhand, a tradition of heritage and progress. The tableau pays tribute to Sir Ratan Tata and Tata Group's significant contributions to Jharkhand's development, symbolizing advancements in educational infrastructure, industrial progress and urbanization. Also featuring Sarai art. इसमें ही डर लगा था बनेगा। ये रागों पे महिला एवं बाल नहीं भाई, मैं तो चला था वो ऐसा नहीं था ऐसा। अच्छा, वो खुला हुआ था ना। द्वारा विकास और विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हुए योगा भी चल रहा है, साइकिल, माउंटेन, बंजी जंपिंग, गंगा देवी है वो माउंट एवरेस्ट नहीं। हरियाणा कैसे श्री रामचंद्र जी है। विभिन्न रंगों की छटा बिखेरती अपनी झांकी हम देख रहे हैं गुजरात की आनंदपुर से एकता नगर विरासत की विकास की विषय पर केंद्रित यह झांकी रेखांकित करती है कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के बड़नगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार और सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच गुजरात की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया है। These toys rely on the Ankuru tree and represent sustainability, imagination and artistry, preserving the legacy of Andhra Pradesh's artisans for future generations.
ये लोग आए होंगे झारखंड से, ये सब काम करते हैं। ये जो सेरेमनियल वही जाते हैं ना उसको देखने के लिए। स्टील, झारखंड में स्टील भी होता है, आयरन भी है, आयरन और लोगों का वो दिखा तो रहा है। ये कहाँ का है? Musical legacy and depicts Sufi Saint Baba Sheikh Farid Ji sitting under a tree composing hymns included in the Guru Granth Sahib. और पंजाब के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी नवीन भारत के उदय पर आधारित। झांकी की मुख्य विषय वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, जो रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन कर रही है। लखपति दीदी की विषय वस्तु पर आधारित झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को रेखांकित किया गया। इसको भी ऐसे भी जाएगा, सेम तो वही होगा। लखपति दीदी योजना है सशक्त और समृद्ध भारत बनाने का। लो बार बार वो लड़का उठ रहा है, बार बार बैठेगा। साक्षरकार प्रगति का Approaching the saluting days now is the tableau of Uttar Pradesh displaying the themes Swarnim Bharat, Virasat और विकास। महाकुंभ और 76वां गणतंत्र दिवस एक अविस्मरणीय संगम। शंखनाद से अर्थव्यवस्था तक श्रद्धा व शक्ति का प्रमाण। आज कर्तव्य पथ पे गूंजा उत्तर प्रदेश का गुणगान। पंजाब का ये, जैसे पंजाब को पंजाबी बोलते हैं, एक और ऐसा था उत्तर प्रदेश सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में। घूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है मन। धर्म चक्र मुद्रा, सीक्रेट बोधि ट्री। बोध गया। ये नवीन होता है, जैसे ये तो बनाने का इंजीनियरिंग का वो दिखा। शून्यता शून्यताय पृथग रूपं यत्रूपं स शून्यता या शून्यता तद्रूपं। ग्रामीण गूगल पे वित्त मंत्रालय की वित्तीय भाई सेवा गूगल पे कर दो। झांकी में बैंकिंग सेवाओं के विकास को दर्शाया जा रहा है। झांकी शुभम भाई गूगल पे कर दो, स्कैनर दिखा भारत की बेहतर ऑनलाइन करवाओ, अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। हो जाएगा, देखना सर्च करना किसका नाम आ रहा है। धन समृद्धि और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शा रहा है। झांकी में एटीएम करती महिला देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय पहुंच में सुधार को दर्शा रही है। डिजिटल पेमेंट का है दौर। उत्तर प्रदेश का ध्यान से है ना, वो कुंभ का दिखा रहा है क्या? नहीं, मंथन नहीं हुआ था, समुद्र मंथन इसका दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश का बात ही भाई अलग है।
Next तुम्हारा up, कब the आएगा? tableau from Madhya Pradesh. It showcases the historic return of cheetahs after 70 years in the बुद्धा, Kuno बिहार National का Park. लगता है ये? The tableau हाँ, features the ये success बिहार of का the है। cheetah conservation project, the rich biodiversity of the park, and the cheetah mitra, signifying the help of local residents, all together giving Madhya Pradesh its title of the cheetah state. चीता सबसे ज्यादा है भाई, उसका सही है। इसका ये जो गुलाबी लड़की है, तुम्हारा भी तो अच्छा है। मेरा लाता तो कुछ भी नहीं होता। देखो सारा बोध गया वाले, गया स्टेशन पे चले जाओगे ना, ऐसे ही दिखेंगे सारे सारे। ये लोग कैसे भीड़ लगा रखे हैं ये? The indigenous cows of India, showcasing their contribution to sustainable rural development and their enduring legacy. तू ही सुरभि तू ही मंगला घर घर की है जान बारंबार तो वो आगे सिग्नल दे रहा है, आगे सिग्नल दे रहा है, बुला रहा है। हम हर साल ये टीवी में देखते थे, इस साल यहाँ बैठ के देख। System, reflecting the region's natural beauty, accompanied by the much खत्म नहीं हो रहा है, ये रुकेगा। कहाँ जा रहा है भाई? ये नीचे जा रहा है, नीचे जाके रिवर्स जा रहा है। देखो पाइप लगे बीच में। अरे भैया, बुलेट तो तगड़ी ले रखे है, बुलेट नंदी बाबा। देखो लेडीज वो चला रही है। जी हाँ, देश के दिलदार दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से झांकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शा रही है। हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन के लाभ को भी उजागर कर रही है। झांकी शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपायों में हुए प्रयासों को भी दर्शा रही है। त्रिपुरा में ऐसे लकड़ी का बनाते जाता जा भैया Next up, the tableau from West Bengal. It showcases the rich cultural heritage, architectural excellence. और अगली झांकी चंडीगढ़ की ब्यूटीफुल थीम पर आधारित चंडीगढ़ की समग्र बसावट निर्माण मैडम ये क्या जाने लगा, ये क्या जाने लगा, ये क्या है बोलो तो कर्नाटक में पता है, ये हम्पी है, हम्पी।
अच्छा ये सब जाएंगे डांस वांस करने के लिए tableau from Ministry of Culture, displaying the magnificent yard and ancient Tamil string instrument, the Kulhar steel representing transformation and the cult-rich morphing into a golden bud, symbolizing India's cultural resources and its rise as a creative economic powerhouse. विरासत भी विकास भी की मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव है। झांकी के प्रारंभ में प्राचीन संविधान को दिखाया गया है जो भारत का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज और दुनिया का विशालतम लिखित राष्ट्रीय संविधान है। संविधान प्रस्तुत करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. Our difficulty is how to make the heterogeneous और अब संस्कृति मंत्रालय द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप भारत की जनजातीय और लोक कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से सृजित नृत्य रचना जयति जय मम भारतम की प्रस्तुति दादा जिसमें देश के कोने कोने से तुम्हारे यह नृत्य रचना विकसित भारत विरासत भी विकास भी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जयति जय मम भारतम गीत की रचना श्री सुभाष सहगल ने की है। संगीत प्रख्यात संगीतकार श्री शंकर महादेवन ने दिया है और पार्षद स्वर श्री हरीश हिमानी का है। नृत्य रचना की परिकल्पना एवं निर्देशन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा रेचा ने किया है और सहायक निर्देशक हैं श्री सुभाष नकाशे, श्री अंकुर पठान, श्री कल्पेश दलाल, श्री संजय शर्मा और मुकुट मुखौटे पहन रखे हैं। देशज तलवार और ढोल जैसी पारंपरिक शस्त्रों एवं वाद्यों के साथ अपने अपने नृत्य रूपों को जीवंत करने वाले इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने 60 से अधिक टॉप्स डिजाइन किए हैं जिनमें वाद्यसज्जा, पुष्प तत्व, मपेट्स, अम्बाला पुकावरी आदि शामिल है जो विशिष्ट समुदाय से जुड़े सौंदर्य को जीवन प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारत जय। सबका हेड एक है, अकेला हेड चलो सबका हेड भारत
आसमान छू रहा है भारत। और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को सैल्यूट करती हुई मैं भी खड़ा होऊंगा। हौसलों को साथ लगा के दूर तक उड़ूंगी। साथ ही सिग्नल बैठक कमीशन के माध्यम से अपने निशान को बड़ी शान से लहराते हुए और बता बैठो भाई बैठो। आपकी रक्षा में भाई बैठ जाओ। और ये देखो बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और आप देखिए डेविल्स डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही क्रीपिंग फॉर्मेशन सिंगापुर की संचार व्यवस्था का संदेश देते हुए एक लीटर कैसे दे रही होंगी ये? वाले हम ले आए नए जाले। और अब हमारे आज की गौरवान्वित दिवस को श्रद्धांजलि देते हुए हमारे डेयर डेविल्स बताते हुए कि आपके बलिदान को हम अपने सिर का ताज बनाएंगे और भाई ये कैसे पलटते जा रहे हैं? देखो शत्रुजीत फॉर्मेशन बताते हुए कि कोटि बाधाओं को सहकर हम सामना करेंगे डटकर। अब रुकेंगे हम मंजिल पर पहुंचकर, ऐसी सुनाएंगे सबको तान की यही है ताड़ातोड़ी कर दे। अब मर्क्यूरी पीक फॉर्मेशन में हमारे डेयर डेविल्स ये दोनों सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन दर्शा रहे हैं कि बर्फीले सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में हर जगह डटे हैं ये। और अब इनको वॉरियर्स पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाहें सटीक संचार चूक की कोई गुंजाइश नहीं, जैसा नाम वैसा। सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन देखिए 9 मोटर बाइक्स के 33 डेयर डेविल सुमेधर अनिल कुमार के नेतृत्व में ह्यूमन पिरामिड जैसे चट्टान की दीवार। हर डेयर डेविल हिमालय है, हर डेविल का संकल्प हिमालय है, हर डेयर डेविल की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, हम हैं फौलादी, कोई आप उठाए तो सही। और अब आपको लेकर जाएंगे, दिखा रहे हैं आगे आगे देखो आगे देखो। Motorcyclists of the signal corps, we urge you to shift your gaze towards the sweeping skies as we anticipate. खत्म, अब आएगा फ्लाइट। नहीं है। Soon you will witness the gentlemen approaching the saluting days. Now please turn your eyes towards the skies, the Ajay formation. ये पहला वाला है। ये तो हम लोग देखे। हाँ देखे थे। अब आएगा बाद में। And what a synchronized formation of these formidable, also known as the Otters. They are flying with the motto Samay Par Sahayata. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, the Satluj formation. मुकाबला करने में सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। And what an impeccable display, ladies and gentlemen. Along with it, we see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron. They will be flying in WIC formation. These aircraft, a true marvel of modern aviation, symbolize the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting days now, Arjun formation. वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वरुणा फॉर्मेशन। And what a magnificent display exemplifying unmatched
और नभ को गूंजायमान यही जाएगा, अलग अलग त्रिशूल बनाएगा। ध्येयवाक्य नवविजित निवर्तनम। तमाम सवाल ये ग्रुप क्या तुम ग्रुप संभाले। Ladies and gentlemen, the team donation. भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। लगभग 123 टन वजनी ये रूपीय विशाल जहाज accentuate their motto. जेगुआर आ गया भाई। Ladies and gentlemen, on saluting days now, the Amrit formation. Skywards. Ladies and gentlemen, eyes on the sky please as you will witness the golden arrows in a Vajrang formation. त्रिशूल फॉर्म। ये भी जाएगा अलग अलग अभी त्रिशूल बनाएगा, देखना। और त्रिशूल की प्रचंडता के बाद देवी और सज्जनों विजय दान करता हुआ समापन करेगा। ये बहुत वो करेगा, यही खड़ा कर देगा, देख एकदम सीधा उठेगा, एकदम सीधा देखो। दादा कहाँ गया? वो रहा मेरे को दिख गया। वीरता का